Hello guys, today I will explain you how if-else ladder will work in the C programming language and the flow chart of the if-else ladder. कैसे किस फ्लो में जो हमारा if और else if ladder जो है कैसे वर्क करता है और किस तरीके से उसकी जो कंडीशन है वो चेक होती है। ये मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अगर हमारी if की कंडीशन और हमारी ये कंडीशन ट्रू है, हमारी ये स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। एल्स इफ पे अगर एल्स इफ कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारी एल्स इफ की कंडीशन प्रिंट हो जाएगी और जो प्रोग्राम हमारा यहीं रुक जाएगा। अगर हमारी ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा जाएगा एल्स कंडीशंस पे। मतलब एल्स इफ हम कितने भी यूज कर सकते हैं, मतलब जीरो भी और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जितना तक हम यूज करना चाहें वहां तक हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें कोई सी भी इफ की कंडीशन और एल्स इफ की कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं है तो हमारी जो एल्स की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे जो डेज होते हैं मतलब वीकली डेज, इसको मैं आपको कोड जनरेट करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स इफ लैडर। पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे कि 1 से लेकर 7 तक में कोई भी डेज इंटीजर की वैल्यू में इनपुट कर सकता है। प्रिंट है। हमने जो इनपुट लिया है वो ए लिया है तो इसके लिए हमें जो ए है वो इनिशियलाइज भी करना होगा इन ए। हमने इंटीजर लिया तो हम यूजर से इसे इंटीजर में वैल्यू मांग रहे हैं 1 से लेकर 7 तक। हम इस पे लगाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कि कैसे कंडीशन हमारी चेक हो गई। ठीक। अगर हमारी जो ए की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है तो जो हमारा प्रिंट हो जाएगा टुडे इज संडे। इसके बाद चलेगी हमारी एल्स इफ की कंडीशन। अगर हमारी इफ जो हमारी इफ की स्टेटमेंट है यानी इफ के अंदर जो हमारी ये जो कंडीशन लिखी है अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारी एल्स इफ पे जाएगा। एल्स इफ में चेक करेगा कि हमारा जो ए है वो इक्वल इक्वल ट्रू के। अगर वो ट्रू के इक्वल है तो प्रिंट कर दो टुडे इज मंडे। तो टुडे मंडे प्रिंट कर देगा। ऐसे ही हम इसे 7 तक प्रिंट करेंगे। अगर हमारा डे थर्ड होगा, अगर यूजर जो 3 एंटर करता है तो उसे मिलेगा ट्यूजडे। और अगर वो 4 एंटर करता है तो वेनसडे होगा। और अगर आप 5 एंटर करते हैं इसमें तो फिफ्थ डेज होता है हमारा थर्सडे। और अगर आप 6 एंटर करते हैं तो 6 डेज होता है हमारा फ्राइडे। मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो हम संडे से लेकर चल रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। अगर आप 7 एंटर करते हैं तो 7 डेज होगा हमारा सैटरडे। अगर यूजर इसमें से कुछ ही प्रिंट नहीं करता है तो हम उसे एक वार्निंग देंगे। यू एंटर रॉन्ग डे नंबर, कि जो आपने डे का नंबर एंटर किया है वो रॉन्ग है। इसके बाद जो हम रिटर्न जीरो के हेल्प से हम जो हमारा प्रोग्राम है उसे टर्मिनेट कर जाएंगे, उस प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से प्रोग्राम रिटर्न हुआ है, किस तरीके से यूज हुआ है। सबसे पहले हमने जो अपनी हेडर फाइल है उसे हमने इंक्लूड किया हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच की हेल्प से हम कोई सी भी अपनी कोई
दो टेस्ट फाइल से हम कोई सी भी अपनी हेडर फाइल को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन को इनिशियलाइज किया, मतलब स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम को। और हमने यूजर को बता दिया कि हम कौन सी कंडीशन सब लोग मतलब यूज कर रहे हैं, इफ कर रहे हैं, एल्स इफ कर रहे हैं एंड एल्स इफ यूज कर रहे हैं। देन हमने जो है यूजर से मांगा कि वो जो है 1 से लेकर 7 तक कोई सा भी डे एंटर कर सकता है इंटीजर वैल्यू में। हमने यहाँ उसे बता दिया कि आपको 1 से लेकर 7 तक में एंटर करना है। एंड देन अगर जो यूजर है अगर 1 डालता है उसमें, तो हम उसे बता देंगे कि टुडे इज संडे है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो इस सेकंड कंडीशन पे जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू 2 होगा तो टुडे इज मंडे होगा। अगर वो 3 करेगा, टुडे इज ट्यूसडे होगा। अगर वो 4 एंटर करेगा तो वेडनेसडे होगा। अगर 5 एंटर करेगा थर्सडे, 6 एंटर करेगा तो फ्राइडे, 7 एंटर करेगा सैटरडे। अगर वो इसमें से कुछ भी एंटर नहीं करता है तो हम यूजर्स को बता देंगे, मतलब हम कंसोल पर दिखा देंगे कि आपने जो भी नंबर एंटर किया है वो रॉन्ग है एंड डे डज नॉट एग्जिस्ट। और जो डे है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड देन इसके बाद हम जो है रिटर्न जीरो की हेल्प से जो हमारा प्रोग्राम है हम उसको टर्मिनेट कर जाएंगे, उससे बाहर आ जाएंगे, आउट ऑफ कोड आ जाएंगे। इसका मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले जो हम 1 से लेकर 7 तक में दिखाते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है। जैसे हम डालते 5, हमने 5 डाला, 5 का हमारा आउटपुट था टुडे सैटरडे, हमारा सेम आउटपुट आया है। तो हम डालते हैं इसके लिए इनवैलिड आउट इनपुट के लिए, मतलब 1 से 7 के अलावा हम 0 कर देते हैं। तो यू एंटर रॉन्ग डे नंबर एंड डे डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है, हमारा जो प्रोग्राम है वो सही रन कर रहा है और सही वर्क कर रहा है, जिस फ्लो मैंने आपको बताया था। इसका मैं डायग्राम आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा था। हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहले उसने इस कंडीशन को चेक किया। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ जितने भी हैं। सबसे पहले जो उसने इस कंडीशन को चेक करा, हमारा जो इस कंडीशन थी अगर वो हमारी ट्रू थी, मतलब अगर हमने 1 एंटर किया होता तो हमारी इफ कंडीशन है वो प्रिंट हो जाती। बट अगर उसने 1 एंटर नहीं किया, 2 से लेकर 7 तो उसने कुछ भी एंटर किया, वो एल्स इफ में गया। मतलब 2 से लेकर 7 तक जो हमने इसमें दिया था, ये देखिए एल्स इफ जो हमने 2 से स्टार्ट करा था और 7 तक यूज करा था। 2 से लेकर 7 तक अगर उसने कोई सा भी एंटर करा तो एल्स इफ की जो हमारी स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हुई थी, जिस भी एल्स इफ की कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा था। अदरवाइज अगर एल इफ और एल्स इफ कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं थी तो जो हमारी एल्स की जो कंडीशन थी, मतलब स्टेटमेंट थी, वो प्रिंट हो रही थी। उसके बाद जो थे हम अपने प्रोग्राम से बाहर आए था आ रहे थे, हमारा जो प्रोग्राम है वो आउट हो रहा था, मतलब टर्मिनेट हो रहा था। हमारा जो इफ एल्स इफ लेटर का टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो नेस्टेड इफ एल्स कैसे वर्क करता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।